कुछ घर दीवार और छत से नहीं, रूहों के विलाप से बनते हैं। जहाँ हवा नहीं चलती, हर रात कोई फुसफुसाता है। कुछ खिला दो, भूख लगी है। जहाँ रोटी सिर्फ खाना नहीं, किसी की अधूरी मौत का हिसाब बन जाती है। उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे में अंजलि और रमेश ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक पुराना घर किराए पर लिया। घर पुराना था, मगर साफ सुथरा, खूबसूरत और अजीब तरीके से बहुत ही सस्ता। जब मकान मालिक ने चाबी दी, उसका चेहरा खुशी से ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन रमेश ने सब नजरअंदाज कर दिया। इतना सस्ता और सुंदर घर मिल रहा है तो बदनसीबी की कहानियां क्यों सुने। अंजलि भी पहली नजर में घर को देखकर खुश थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर वो खुशी धीरे धीरे एक खौफनाक डर में बदल गई। अंजलि ने जब पहली बार रसोई में रोटी बनानी शुरू की तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घोर रहा हो। जैसे जैसे रोटी पकती गई, एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है। रात को गैस अपने आप बंद हो जाती, रोटी जलने लगती और रसोई की हवा में एक अजीब सी ठंडक भर जाती। और जब अंजलि ने रसोई की खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबी सी परछाई धीरे धीरे टहल रही थी। ना कोई चेहरा, ना कोई पैर, सिर्फ एक अंधेरा सा साया। तीसरे दिन अंजलि की मुलाकात पास की एक बुजुर्ग पड़ोसन से हुई। उसने एक सन्न कर देने वाला राज खोला कि इस घर में पहले चाची भतिये नाम की एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उनका इकलौता बेटा शादी के बाद उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। कहा, अब मेरी जिंदगी अलग है। चाची हर दिन रोटी बनाती थीं, बस इस उम्मीद में कि कभी तो बेटा लौटेगा। पर वो कभी नहीं आया। धीरे धीरे पड़ोसी उन्हें पागल समझने लगे और एक दिन वो अपनी ही पालकी पर भूख से तड़पते हुए चुपचाप मर गई। मरने के बाद उनके पास सिर्फ एक अधूरी जली हुई रोटी मिली थी। मरने के बाद भी रोटी की महक उसे बार बार खींच लाती थी। अब उसकी आत्मा उसी घर के सामने बरगद के पेड़ के नीचे भटकती थी। जब भी कोई रसोई में रोटी बनाता, वो आत्मा साया बनकर लौट आती और फुसफुसाकर कहती, मुझे रोटी चाहिए, मैं भूखी हूँ। हर रात बरगद के पेड़ के नीचे वही काला साया धीरे धीरे टहलता रहता था, जैसे कोई अब तक उसे मुक्त होने से रोक रहा हो। 3 दिनों तक अंजलि ने जो सहा, उसके बाद रमेश ने एक चौंका देने वाला राज खोला। उसे पहले से पता था कि इस घर में कुछ बहुत अजीब हो चुका है। कहा जाता था यहाँ एक महिला भूख से तड़प कर मर गई थी, लेकिन घर सस्ता था, सुंदर था और इसीलिए उसने अंजलि से सच छुपा लिया। जब अंजलि ने मकान मालिक से सच पूछा तो उसने आंखें झुका लीं। वो जानता था इस घर में क्या हुआ था, कैसे एक माँ अपने बेटे की रात देखते देखते भूख से मर गई थी, लेकिन केवल किराए के लालच में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो खुद भी कई बार रोटी और पानी बरगद के पेड़ के नीचे रखाता था और फिर चुपचाप लौट आता था, जैसे अपने पापों की माफी मांग रहा हो, बिना किसी शोर, बिना किसी शब्द के। रमेश ने एक पंडित को बुलाया। घर में शुद्धिकरण की पूजा करवाई गई। पंडित ने ध्यान लगाकर कहा, ये आत्मा रोटी नहीं, सम्मान मांग रही है। अगले दिन सूर्योदय से पहले 56 भोग की थालियां चढ़ाने का वचन लिया गया। पूरी रात गांव के लोग एकत्र होकर 56 अलग अलग व्यंजन बना रहे थे। सुबह होते ही बरगद के पेड़ के नीचे सारी थालियां सजा दी गईं और जब सूरज निकला, हर थाली पूरी तरह खाली थी। एक कण तक नहीं बचा था। और उसी दिन से ना कोई आवाज आई, ना कोई साया दिखा। होड़े का लड़का अब अकेला है, उसका तलाक हो चुका है और उसी बीवी ने उस पर झूठा घरेलू हिंसा का केस कर रखा है। जिस लड़की के लिए उसने अपनी माँ को छोड़ा था, आज वो ही उसे अदालतों में घसीट रही है। मुकदमा अभी भी चल रहा है। वो जेल में नहीं है, पर हर दिन जैसे पछतावे की कैद में जी रहा है। अब ना माँ है, ना वो घर, सिर्फ एक अधूरी रोटी की याद और सीने पर बैठा एक भारी सा साया। ये कहानी कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। उड़ीसा के एक गांव में आज भी लोग बरगद के पेड़ के नीचे रोटी रखाते हैं, ताकि कोई और आत्मा भूखी ना रह जाए। अगर कभी आप भी अपनी रसोई में रोटी बना रहे हों और अचानक कोई ठंडी हवा बहने लगे, तो समझ लीजिए कोई आत्मा रोटी की खुशबू से वापस लौट आई है।